मेरी जान, इस वीडियो में बात करेंगे जेन अल्फा के बारे में। जी हाँ, ये पहले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन था। पहले वाला वीडियो जो था वो जेन जी के बारे में था और ये है जेन अल्फा। मतलब जेन जी के अंदर से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें कहते हैं जेन अल्फा। अब ये जेन अल्फा सच में, यकीन करें, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेकार जेनरेशन है। सिर्फ बेकार बोलना गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक जनरेशन है। वो क्यों मैं बोल रही हूँ वो मैं आगे बता रही हूँ आपको। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँ। और जैसे कि मैंने बोला था, मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करती, नॉर्मल नेचुरल वीडियो रहता है, फैक्ट्स और ट्रूथ के साथ मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जेन अल्फा, ये जेन अल्फा जेन जी के बाद आया है। जेन जी जो कि मैं बोल चुकी हूँ, पहले वाले जनरेशन जो मतलब हम लोग, आप लोगों की जनरेशन, और अभी हमारे अंदर से जो बच्चे निकल रहे हैं हमारे एज ग्रुप के अंदर से, वो हो रहे हैं जेन अल्फा। मतलब रिपोर्ट के अनुसार 2009 से लेके और 2025 में जो भी बच्चे पैदा हुए और होंगे वो सारे के सारे जेन अल्फा कहलाते हैं या कहलाएंगे। ये साल में भी जो बच्चे पैदा होंगे वो भी जेन अल्फा के अंदर ही पैदा होंगे। अब ये सारे बच्चे अगर एज ग्रुप देखा जाए तो एक 8-9 साल से लेके एक 15 साल के एज ग्रुप वाले हैं। ठीक है, सॉरी, अभी उनकी एज 15-16 साल। ठीक है, और अभी जो पैदा होंगे वो भी। ये जनरेशन है जो आज तक के सबसे बड़ी और सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है रिपोर्ट के अनुसार। ये सब कहना रिपोर्ट का है, सर्वे रिपोर्ट का। ठीक है, मेरा कोई भी पर्सनल इसमें कुछ नहीं। अब इनके अंदर जो सिस्टम देखा जा रहा है, इनका जो ब्रेन सिस्टम देखा जा रहा है, वो काफ़ी हद से ज़्यादा कंसर्न रखता है। ये बात तो आप लोग पहले ही जान लो, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स है, इनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और साथ ही साथ घबराने वाली बात भी है। अब इनके एज में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी देखा जा रहा है। अभी आप लोग सोचोगे कि जेन जी में भी बोला था डिप्रेशन लेवल हाई रहता है। सही बात है भाई, उनकी औलाद है, डिप्रेशन तो आएगा ही ना। डिप्रेशन और एंजाइटी ये दोनों जेन अल्फा के बच्चों में देखा जा रहा है। हालांकि ये 6-7 साल इतने छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन किस बात का एंजाइटी, ये बात तो मुझे भी क्या आपको भी नहीं समझ में आएगी। लेकिन सर्वे का, हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है सबसे ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन इन्हीं बच्चों में पाया जा रहा है। अब सुइसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। इनको अगर ये छोटे छोटे कारण से बहुत जल्दी फट से गुस्सा हो जाते हैं। अगर इतने छोटे एज में अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है तो आगे ये लोग क्या करेंगे, ये सोच के देखो। आजकल ये समझ में नहीं आता है कि मतलब इतने छोटे बच्चे जिनका अभी हंसने खेलने का टाइम है, वो इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। न्यूज़ से ये पता चला है, ये बात आप लोग अगर इंटरनेट सर्च करोगे आप लोगों को दिख जाएगा। न्यूज़ में ये आया हुआ है, यूपी की एक बच्ची 2024 में, जस्ट पिछले साल की बात है, 2024 में 5 साल की एक बच्ची, महज 5 साल की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, सिर्फ 5 साल की एक बच्ची जो कि कार्टून देख रही थी, कार्टून देखते देखते अचानक से वो कोलैप्स हो गई। कितनी आश्चर्यकर बात है ना। बच्चा एक जो 5 साल की है, छोटी सी नन्ही सी जान, कार्टून देख रही थी, कार्टून देखते देखते कैसे कोलैप्स हो गई, कैसे उसको हार्ट अटैक आ गया। रीज़न हार्ट अटैक था, डॉक्टर ने यही बताया। और एक 2020 में एक घटना घटी थी जो कि इजिप्ट में घटी थी, वो भी न्यूज़ में आया था। एक 12-13 साल का लड़का, वो भी छोटा ही है, 12-13 साल का लड़का जो कि ना पबजी खेल रहा था, वो भी तुरंत हार्ट अटैक में गुजर गया। क्यों ऐसा? अब देखिए, इन बच्चों का ट्रेड्स मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इन्हीं अल्फा वाले बच्चों पे देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव होते हैं इनके, देखा जाता है। और एक्सेसिव वे में, मतलब
छोटे मोटे चीज़ में भी ये लोग इतना ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं कि माँ बाप भी डर जाए, घर परिवार पूरा डर जाते हैं कि अभी बच्चे एकदम लाल लाल आँखें, मुंह, कान सब लाल हो जाते हैं इनके। इन बच्चों में, इनके मुताबिक, इन बच्चों का जो स्टडी रिपोर्ट आया है ना, ब्रेन स्टडी, और ये बोल रहा हूँ इसके जो शख्सियत की जो स्टडी रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट ये कहती है इन बच्चों के मन मुताबिक अगर कोई भी चीज़ ना हो या ना किया जाए तो ये बच्चा इतना ज़्यादा गुस्से में आता है कि वो घर में पूरा तोड़ फोड़ मचा देता है। आपको मेरी बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके इंटरनेट पे चेक करो, इंटरनेट में हर ही सुविधा मौजूद है, चेक कर लेना। पूरा घर सर पे उठा लेता है, तोड़ फोड़ करता है, यहाँ तक कि गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। इतने तक बात करने में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो याद आ रहा ही होगा कि आप ऐसे ही कुछ हादसे या इंसिडेंट आपके बाजू में, पड़ोस में, या अपने ही घर में, या आपने किसी रिश्तेदार के साथ में, अपने बच्चों के साथ होते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रहा है कि यही बच्चे हैं जो जेन अल्फा कहलाते हैं। अब देखिए, पूरे दुनिया भर के टीचर्स का कहना ये है कि यही वो ये सब बच्चे हैं जेन अल्फा, जो कि ना मोस्ट बुद्धिहीन, मेरिटहीन, डम्पेस्ट बच्चे हैं, जिनके दिमाग में कुछ नहीं रहता। अगर एक 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप अगर 5th 6th स्टैंडर्ड के, एक स्टैंडर्ड नीचे के क्वेश्चन पूछ लोगे, या कोई एक स्पेल करने बोलोगे, एक स्पेलिंग करने, उसको नहीं आता, उसको बात कैसे करते हैं नहीं पता, वो हर वक्त सहमा सा, चुप करा हुआ सा रहता है, या कुछ कर सकता है तो बस वो गुस्सा दिखाता है, या चिड़चिड़ करता रहता है, या तो जिद करता है, या तो तोड़फोड़ करता है। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं उनका, कुछ करने का उनका मन नहीं करता, बस 24 घंटे फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। अब टीचर्स इतने परेशान हो रहे हैं, दुनिया भर के टीचर्स इतने परेशान हो रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई माफ़ करो, हमें ये बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। वो अपना रेजिग्नेशन डाल रहे हैं। दुनिया भर का रिपोर्ट है ये, पूरे दुनिया में ये चीज़ चल रहा है। रेजिग्नेशन अपने एक एक करके रेजिग्नेशन डाल रहे हैं। उनको टीचर्स बनना ही नहीं है, टीचरी करना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है ऐसे बच्चों से। उसके ऊपर इन बच्चों का IQ लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। इनको सिर्फ करना आता है झगड़े, इनको आता है मारपीट, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो खेत खलियान हो, चाहे वो घर का नुक्कड़ हो, चाहे वो घर में हो। सिर्फ भाई बहन से, यार दोस्तों से सिर्फ मारपीट करते हैं। कुछ भी चाहिए होता है माँ बाप को भी मार देते हैं। ये बच्चे आपने देखे होंगे, गोदी में लिए कुछ मांग रहे होंगे, कुछ जिद कर रहे होंगे, अगर ना बोल दिया आपने, सीधा आपके गाल पे एक ठाड़ करके धर देता है। ये बच्चे हैं जेन अल्फा। इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्री में ना ये जेन अल्फा के बच्चों के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। उनको ये ऐसे वाले बिहेवियर जो शो कर रहे हैं ना, उस चीज़ के ऊपर बहुत सारे कंट्री के लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट इन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिसर्च लगातार कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बताऊं, हमारे इंडिया में ना इसको लेके कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ तक कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी मैंने बहुत कम देखा है, ना के बराबर। आप लोग जाके चेक कर लो, आपको नहीं मिलेंगे। 1 या 2 मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे। मतलब इंडिया में इस प्रॉब्लम को लेके कोई कंसर्न कोई नहीं दिखा रहा है। माँ बाप की तो बात छोड़ ही दो, माँ बाप भी नहीं कोई कंसर्न दिखा रहा है। अगर बच्चा बाप के गाल में एक थप्पड़ भी कस दे रहा, बोला है क्या करेंगे, छोटा नन्नू है, मेरा छोटा बाबू है, वो गुस्से में कर दिया। माँ बाप का कहना ये है, दादा दादी का कहना ये है। लेकिन कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। ये एक ट्रेंड है जो ये जेन अल्फा के बच्चों में देखा जा रहा है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बच्चे जो ये एज ग्रुप के हैं इनमें देखा जा रहा है। जेन जी के बाद ये दूसरा आफत। ये आफत खुद के लिए भी बहुत मुसीबत है और दूसरे के लिए भी बहुत मुसीबत बनाए रख रहा है। सोशल मीडिया में भी इसके ऊपर मैंने जो बोला कि ज़्यादा वीडियोस नहीं है, कोई करना भी पसंद नहीं कर रहा है। साउथ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, इन लोगों ने इन जेन अल्फा के बच्चों के ऊपर लगातार मॉनिटरिंग चालू कर रखे। लगातार ये लोग इन बच्चों के ऊपर रिसर्च करे जा रहे हैं। और सारे रिसर्चर्स का एक ही दावा है, क्योंकि इस रिसर्च में कॉमन फैक्टर एक निकला हुआ आ रहा है जो सच में कॉमन है, जो हर रिसर्चर यही बोल रहा है
कि ये कॉमन ट्रेड जो है इन बच्चों में देखा जा रहा है। वो क्या है? वो है जो अजीब लगेगा कि ये सोशल मीडिया, फ़ोन, आईपैड, आईफोन, ये जो फ़ोन है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ यही निकल के आ रहा है रिपोर्ट में, फ़ोन। और ये फ़ोन में से सोशल मीडिया, ये वो सब लगा हुआ है। एक फ़ोन के माध्यम से हर चीज़ बच्चे तक पहुंच रही है। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है ये बात कि एक फ़ोन एक बच्चे के दिमाग में ऐसा कैसे असर कर सकता है, ये ऐसा कैसे बच्चा बिहेवियर पैटर्न को ही अजीब सा करके दर्शा रहा है हमारे सामने, कैसे हो रहा है? सिर्फ एक फ़ोन, क्योंकि एक फ़ोन जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं, आप, मैं, हमारे घर वाले, बड़े बुजुर्ग, छोटे, और हम लोग तो ऐसा नहीं करते। उल्टा हमारे हाथ में फ़ोन रहता है तो हम कुछ अलग सीखते हैं, हम कुछ अलग चीज़ फाइंड आउट करते हैं, अच्छा कुछ करते हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसे कैसे हो रहा है कि कोई देखो कार्टून देखते देखते मर जा रहा है, कोई पबजी खेलते खेलते मर जा रहा है? क्यों? ऐसा क्यों? सर्वे रिपोर्ट, रिसर्च यही बोलता है, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इतने छोटे बच्चे सारा दिन भर 3 से 4 घंटे रील्स देखने में बिजी रहते हैं। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी उन्हें मोबाइल चाहिए। मोबाइल में टाइम पास करे बिना कोई बच्चा सोने नहीं जाता, कोई बच्चा खाना नहीं खाता, कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता। अब ये सोचिए, इतने छोटे से बच्चे, इसकी आंखें इतनी नाजुक है, इतने नाजुक आंखें, उसकी जो वेन्स होती है, इतने नाजुक वेन्स के ऊपर 3-4 घंटा स्क्रीनिंग टाइम क्या इफेक्ट डाल रही है? सोचा आपने कभी? हो सकता है आपके घर में भी बच्चे हैं और आप लोग अपने बच्चे को अलाउ करते हो 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ऐसे ही मोबाइल में लगे रहने के लिए। जिद करता है, मोबाइल दे देते हो, रोता है, मोबाइल दे देते हो, हाथ पैर पटकता है, मोबाइल दे देते हो। करते हो ना? या अपने आजू बाजू वालों को भी देखा है इस चीज़ करते हुए। अब रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से इतने टाइम तक ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बच्चों के आँख और ब्रेन पे जो पड़ रही है, ये अच्छी नहीं है। सारी आफत का जड़ ही यही है। लेकिन हमें, हमारे माँ बाप को नहीं समझ में आता है, पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती। पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, मोबाइल मांग रहा है, कौन सा पॉर्न देखेगा, मोबाइल में कार्टून ही तो देख रहा है, दे दो मोबाइल, मोबाइल में गेम ही तो खेल रहा है, कर दो अलाउ, यही ना। लेकिन ये गलत है और ये बात मैं नहीं, दुनिया भर की रिपोर्ट, रिसर्चर की रिपोर्ट बोल रही है। ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम होने से, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से ओवर स्टिमुलेशन होता है ब्रेन का। ये बात मैंने जेन जी के लिए भी बोला था, जो कि इनके मम्मी पापा की हालत ऐसी बनी हुई थी। इसके बाद ये जेन अल्फा भी इसी चीज़ में पड़ा हुआ है, ब्रेन का स्टिमुलेशन। अभी 2023 के ब्रेन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, ज़्यादा दूर नहीं, 2023 का ही रिपोर्ट है। पॉपुलर कार्टून जो था कोकोमेलन, आप लोगों को पता होगा कोकोमेलन, नेट पर सर्च कर लेना। कोकोमेलन कार्टून देखने से बच्चों के ब्रेन में एक अलग सा ही पैटर्न दिखा गया है। कोकोमेलन कार्टून देखने के बाद बच्चों का ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है ना, हर चीज़ का डेवलपमेंट एक टाइम के अनुसार होता है। ये चाहे वो इतना बड़ा होगा कि इतना बड़ा होगा कि कितना होगा, हर चीज़ नापी तोली है। अब जो ब्रेन का नॉर्मल डेवलपमेंट है वो कोकोमेलन कार्टून ज़्यादा देखने पे, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने पे वो डेवलपमेंट रुक गया है। बच्चा लैंग्वेज बोल नहीं पा रहा है, लैंग्वेज लर्न नहीं कर पा रहा है, स्पीकिंग पावर कम हो गई है। ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट का जो रेट है वो बहुत गिर के, उसका स्तर बहुत गिर गया है। माँ बाप बहुत कंसर्न हो रहे हैं। इंडिया से बाहर जितने भी पेरेंट्स हैं वो लोग सच में कंसर्न हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। वो लोग डॉक्टर से दिखा रहे हैं। डॉक्टर का भी कहना ये है कि आपके बच्चे का, हाँ, डेवलपमेंट ब्रेन का रुका हुआ है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इसके वजह से छोटे बच्चे जो हाल में बात करना सीखते हैं वो लैंग्वेज कैप्चर नहीं कर पा रहे, वो बात नहीं कर पा रहे, वो लेट बात कर रहे हैं, स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्लो हो गया है। अब ये बहुत बड़ा वाला कंसर्न वाली बात है। अब ऐसे में बच्चों पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर देखा जा रहा है। बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि उनको अगर फ़ोन ना दो तो खाना उठा के फेंक देते हैं,
खिलौना तोड़ देते हैं, या तो किसी किसी मामले में खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। इतना एक्सेसिव वे में एग्रेसिवनेस कैसे आ रहा है बच्चे में। दूसरा, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने पे उनको एक एडिक्शन होता जा रहा है, जो ओवर ब्रेन कंज्यूम, कोई भी चीज़ को आप अगर कंज्यूम ओवरली करोगे तो वो इफेक्ट तो करेगा ही ना। बॉडी है भाई, बॉडी का भी झेलने का एक लिमिट होता है। एक लिमिट से बाहर, जिसकी जितनी लिमिट है उसको उतने में ही रहना चाहिए। एक लिमिट से बाहर कभी उसको जाना नहीं चाहिए। हालांकि छोटे बच्चे हैं, उनका और कमज़ोर होता है, हर चीज़ नाजुक होता है। वो लोग इतने देर तक 3-3, 4-4 घंटा तक मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, उससे उनके जो ब्रेन में जो इफेक्ट हो रहा है, ओवर यूज़ के लिए एक एडिक्शन का पैटर्न निकल के आ रहा है, जो अगर नहीं करने दोगे तो घर पे तोड़ फोड़, चिल्लम चिल्ली, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, एंसाइजनेस, ये सब चालू हो रहा है। अब इससे क्या, यही जनरेशन है आज तक के सबसे, ये जनरेशन है जो आज तक के सबसे ज़्यादा अमीर जनरेशन है। अमीर मतलब सिल्वर स्पून मुंह में लेके, सिल्वर स्पून बेबी बोलते हैं इनको, जो बोलते हैं ना चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। इनको सब कुछ इजीली मिल गया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नैपी से लेके कपड़े से लेके खिलौने से लेके खाना, एवरीथिंग घर के अंदर मिल जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये जनरेशन सबसे अमीर जनरेशन है। अब ये सबसे ज़्यादा कैसा है कि आप आज के डेट में खाना हो, खिलौना हो, चाहे कुछ भी ज़रूरत का सामान हो, ऑनलाइन में एक ऑर्डर किया तुरंत आ गया। खाना चाहिए, स्विगी जोमेटो है। बोर हो रहे, मूवी देखना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। भूख लगी है तो मैंने बोला स्विगी जोमेटो है। फ्रेंड्स बनाना है तो हज़ारों सोशल साइट्स है, FB, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इंस्टा, कितना क्या कुछ। ये सब चक्करों में गेम खेलना है तो गेम के अलग अलग ऐप्स है। इन सब चक्करों में इंस्टेंट प्लेजर, इनको एक आदत पड़ गई है इंस्टेंट प्लेजर की, जो चुटकी में, एक क्लिक में हर चीज़ अवेलेबल है। इतनी ज़्यादा सुविधा होने के वजह से बच्चे बिगड़ गए हैं। इतने बिगड़ गए हैं कि उनको अभी अगर नहीं रोका गया तो ये बच्चे बड़े होके किसी और का नुकसान करे चाहे ना करे, खुद का नुकसान ये अभी से करना चालू कर दे रहे हैं। तो सोचिए बड़े होने के बाद क्या करेंगे। अभी जो इस जनरेशन अल्फ़ा के बच्चे हैं ना, ये अल्फ़ा मेहनत से बहुत दूर भागते हैं। इनको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है, बस उनके भी हाथ में सब कुछ मोबाइल कर दे रहा है, उनके भी हाथ में सब कुछ टैबलेट कर दे रहा है। उनको मतलब पेन उठा के कॉपी में लिखने की वो तक करना नहीं पड़ता है, बस मोबाइल लो, कट करो, सारा होमवर्क उसी में हो जाता है। ये आदत सच में बहुत गलत है। हम लोग भी बड़े हुए हैं, हमारे पहले भी पेरेंट्स बड़े हुए हैं, उनके पहले भी परदादा लोग बड़े हुए हैं जो इतने हार्ड वर्किंग थे, जिनके वजह से आज इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं। आपको लगता है ये जेन अल्फा कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये लोग नंगा नाच सकते हैं और इसी चीज़ का एडिक्शन इनमें भर के पाया जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा कंसर्निंग वाली बात है, इस बात को पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। हमारे इंडिया के अंदर तो पेरेंट्स हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। दुनिया भर के पेरेंट्स, दुनिया भर के मतलब इंडिया से बाहर दुनिया भर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि इनके बच्चों के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है ना, तो ये बच्चे तुरंत ट्रिगर्ड हो जाते हैं। इतना ट्रिगर्ड होते हैं कि वो चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, टीचर्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं। 7-8 साल के बच्चों को अगर आप किसी 5th स्टैंडर्ड के कुछ भी पूछो, उनको नहीं आता। इनका IQ लेवल 0 है, इनको स्पेलिंग नहीं आती, किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं उनको वो भी नहीं पता। मतलब डम्प से भी डम्प बच्चे बोलते हैं, डम्पेस्ट बच्चे हैं ये जेन अल्फा। फ़ोन कंज्यूमिंग कल्चर, ये और एक पॉइंट है। फ़ोन कंज्यूमिंग कल्चर है ये, लैक ऑफ स्लीप पैटर्न, मतलब ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करने से क्या हो रहा है, रातों में इनका नींद का जो साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। एक बच्चे को कम से कम 8 से 9 घंटा प्रॉपरली सोना चाहिए जब वो छोटा होता है, लेकिन से नींद पैटर्न डिस्टर्ब हो रही है। आजकल के छोटे छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और वो लोग मन भर के, पेट भर के, ब्रेन भर के, हर चीज़ भर के कार्टून देखते या कुछ भी करते रहते हैं मोबाइल
सिर्फ टाइम पास। आपको पता है मोबाइल से जो रोशनी निकलती है, जो मैंने बोला था कि हमारे ब्रेन के जो एक हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो एडोमिन हिट होता है उससे हमको उस चीज़ का एक नशा जैसे बनता है, और उस नशे से निकलना हमारे बस की बात नहीं होती। बच्चे के साथ भी ऐसे ही होता जा रहा है। ये ब्रेन मास जनरल ब्रिहम के रिसर्च के अनुसार बच्चों में सबसे ज़्यादा ये जो हार्ट अटैक रेट है ना, आज के डेट में बढ़ गया है। दुनिया भर के बच्चे हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्लीप पैटर्न इनका डिस्टर्ब हुआ है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने से इनको जो दिल की बीमारी लग रही है जल्दी से जल्दी करके। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं खेलते खेलते हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, कोई मोबाइल चलाते चलाते मर जा रहा है। क्यों? इनका जो स्लीप पैटर्न, प्रॉपर नींद ना लेना, इस वजह एक मात्र वजह है। ये मैं नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि वो लोग सोने से पहले ना सारा वक्त मोबाइल में टाइम पास करते हैं। जिस टाइम को होता है कि हाँ भाई बच्चा तुम अभी जाओ, सोने का टाइम हुआ है, जाके सीधा सो जाओ। माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है बच्चों को सही रखने की, बच्चों को सही परवरिश देने की। लेकिन हमारे माँ बाप, इन बच्चों के माँ बाप, अल्फा जेन अल्फा सच में खतरनाक पीढ़ी है। और इस पीढ़ी का आने वाला दिन कैसा होगा, अगर आज ऐसा है, ये आगाज अगर ऐसा है, तो आने वाला दिन कैसा होगा ये सोच के देखिए। बच्चा अभी बहुत छोटा है, 3 साल का है, 2 साल का है। अभी से उस बच्चे को सही चीज़ों में लगाएं, अच्छे चीज़ों को उसको हैबिट बनवाइए, अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट बनाइए। मोबाइल में खेलने से ज़्यादा उसको भेजिए सोसाइटी के दूसरे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने भेजिए, या तो सोसाइटी में दूसरे बच्चे नहीं हैं उसको किसी क्रिकेट एकेडमी में भर्ती कर दीजिए, कराटे में भर्ती कर दीजिए, किसी गाने की क्लास में लगा दीजिए, डांसिंग में लगा दीजिए, या फुटबॉल में लगा दीजिए। किसी चीज़ में, एक्टिविटीज़ में बच्चे को बिजी कीजिए, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुछ नया चीज़ सीखने में चला जाए। मोबाइल हाथ से दूर कीजिए, ये मेरा सच में विनती करती हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों से। बच्चों से मोबाइल दूर रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है, रोएगा कान के नीचे एक बजाइए, कितना दिन तक खाना नहीं खाएगा, वापस उसको खाना खाना पड़ेगा। घर के जितने भी दादा दादी, बाप जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सबको एक चेतावनी मेरी तरफ से, अगर बच्चे को सही राह में चलाना चाहते हो, बच्चे को सही शिक्षा देना चाहते हो, तो आज से देना शुरू करो। यही करेक्ट टाइम है। 2 साल बच्चा है, 2 साल से बच्चे को करेक्ट शिक्षा देना चालू करो, सही उसकी ज़िंदगी अगर चाहते हो तो। नहीं तो यही जेन अल्फा बड़ा होके खुद का नुकसान तो करेगा ही, लेकिन दूसरे को भी नहीं छोड़ेगा वो किसी को नहीं, ना वो खुद को छोड़ेगा। इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे इतने बिगड़ गए हैं कि वो खुद को मारने तक के भी नहीं रोकते। माँ बाप हो के एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा रिसर्च लेके मैं आपके सामने बैठी हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। 1 साल से 2 साल से लेके 15 साल के जितने भी बच्चे, इनसे मोबाइल दूर करो, नहीं तो ये बच्चे आज बिगड़ रहे हैं और कल ये खुद का दुश्मन बनेंगे, प्लस ये दूसरे के भी दुश्मन बनेंगे। मेरा काम था समझाना, रिपोर्ट के साथ, सच के साथ और फैक्ट्स के साथ मैं बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं कर रही हूँ, मैं अपना ड्यूटी कर रही हूँ, आप अपना ड्यूटी करें। ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ये वीडियो आप यहीं तक ही रख रही हूँ। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो आगे से आगे कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प। चलते